रात के 2:10 बजे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा फोटो एडिट कर रहा था। वो एक फ्रीलांस फोटो एडिटर था और रात में ही काम करना पसंद करता था क्योंकि घर शांत रहता था। उसी शाम उसे एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। कृपया मेरी बहन की यह आखिरी तस्वीर साफ कर दीजिए। साथ में एक फोटो भेजी गई थी। राहुल ने फोटो खोली और अजीब सा महसूस किया। तस्वीर में एक लड़की थी, सफेद कपड़े, बहुत फीका चेहरा और आंखें इतनी काली जैसे अंदर कुछ नहीं हो। सबसे अजीब बात ये थी कि फोटो के पीछे कोई कमरे जैसा था, लेकिन पूरा धुंधला। राहुल ने सोचा कि दूसरा एंगल होगा और एडिट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फोटो को जूम किया, उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में दिखने वाला कमरा बिल्कुल उसके खुद के कमरे जैसा लग रहा है। उसे हंसी आई। कोइंसिडेंस होगा, उसने सोचा। फिर उसने लड़की के चेहरे पर जूम किया। लड़की की पुतलियों में एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी जो फोटो खींच रहा था, हाथ में मोबाइल और पीछे दीवार पर टंगा हुआ वही घड़ी। घड़ी में टाइम रात के 2:10 यानी तस्वीर उसी समय की थी जब राहुल उसे देख रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल रखकर कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा वही, घड़ी वही, और उस जगह पर जहां तस्वीर में परछाई थी, वहां कोई नहीं। राहुल ने डरते हुए फिर फोटो खोली। इस बार लड़की की आंखें सीधे स्क्रीन से बाहर उसे देख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की, डरावनी मुस्कान थी। अचानक फोटो अपने आप स्क्रॉल होने लगी। नीचे एक नई तस्वीर दिखाई दी। इस बार फोटो में राहुल था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, ठीक उसी तरह जैसे अभी बैठा हुआ था। उसके पीछे कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा। राहुल ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे वापस स्क्रीन की तरफ देखने लगा और फोटो बदल चुकी थी। फोटो में लड़की अब राहुल के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उसके कंधे पर हाथ रखकर। राहुल का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। अचानक उसके कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और किसी ने ठीक उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, मेरी तस्वीर अब पूरी हो गई। राहुल का मोबाइल वहीं गिर गया। अगले दिन उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन उसके लैपटॉप में जो आखिरी फाइल मिली, वो एक तस्वीर थी जिसमें राहुल उस लड़की के साथ बिल्कुल उसी कमरे में खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे दोनों हमेशा से वहीं थे।